Hello बच्चों, let's see the question here. Question says that heating of pyrites to remove sulfur is called as roasting, calcination, smelting, froth flotation. Here we will start our solution. और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस केस में की कॉन्सेप्ट के साथ. इस केस के लिए की कॉन्सेप्ट हो जाएगा that here we are given that heating of pyrites. तो जो पायराइट्स होता है दिस इज, सो वी हैव पायराइट्स, ये एक सल्फाइड ओर होता है. सो दिस इज ए मेटल सल्फाइड और ये की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इस केस के लिए. अब हम डिस्कस करते हैं जो यहाँ पे प्रोसेस गिवन है. फर्स्ट यहाँ पे गिवन है रोस्टिंग, नेक्स्ट गिवन है कैल्सिनेशन, हियर इट इज गिवन कैल्सिनेशन. थर्ड यहाँ पे गिवन है स्मेल्टिंग एंड एट लास्ट यहाँ पे गिवन है फ्रोथ फ्लोटेशन. सो दिस इज फ्रोथ फ्लोटेशन. यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर रोस्टिंग. यहाँ पे होता है at high temperature यहाँ पे हीट किया जाता है एंड हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर. रोस्टिंग में हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर एंड यहाँ पे फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड. सो इन दिस केस metal oxide is formed. and one more thing जो सबसे important है रोस्टिंग में, ये यूज होती है फॉर सल्फाइड ओर्स. इसे हम यूज करते हैं फॉर सल्फाइड ओर्स. नेक्स्ट है कैल्सिनेशन. इसमें भी टेम्परेचर हाई होता है. एट हाई टेम्परेचर वी हीट दिस. बट इसके केस में क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेजेंस ऑफ एयर था रोस्टिंग के केस में, यहाँ होगा एब्सेंस और वी कैन से लिमिटेड एयर. इस केस में होता है या तो एयर होगी ही नहीं या फिर बहुत ही लिमिटेड अमाउंट होगी. और इस केस में भी मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. देन वी हैव प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग. इस केस में क्या होता है, मेटल इज ऑब्टेन्ड इन फ्यूज्ड स्टेट. सो इस केस में मेटल ऑब्टेन होता है फ्यूज स्टेट में. एंड एट लास्ट वी हैव फ्रोथ फ्लोटेशन. फ्रोथ फ्लोटेशन में होता है concentration of, so this is concentration of ores. यहाँ पे पूछा गया था heating of pyrites to remove sulfur is called. pyrites as we have discussed ये होता है metal sulfide ore and जैसा कि हमने डिस्कस किया था रोस्टिंग में ये यूज होता है सल्फाइड ओर्स के लिए. that means heating of pyrites to remove sulfur is called as roasting. That is option A is correct in this case. This is the final answer. I hope you understood the explanation. All the best.